आप लोगों के पास ना सब कुछ है, सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून जहां है आप उस ओर भाग ही नहीं रहे हैं। आप लोगों ने घर में कुत्ता रखा है। एक सज्जन कह रहे थे कि कुत्ता घर में रखने से बहुत फायदे हैं। मैंने कहा भाई ये कलयुग है, इस कलयुग में कुत्ते के फायदे गिनाए जाएंगे, गाय के फायदे तो भगवान कृष्ण गिनाए थे ना कि ये फायदा है। गाय क्यों रखना चाहिए जानते हो? सुनो, जिसके घर में गाय होती है और यदि गाय की आप सच्ची सेवा करते हो और यदि आप पर कोई संकट आने वाला है, आपके बच्चों पर कोई संकट आने वाला है, तो गौ माता ऐसी होती है कि आपके परिवार पे यदि कोई संकट आ रहा होगा तो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है वो संकट। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रोक्त बातें। बहुत पहले ऐसा हुआ, एक आदमी ने भागवत सुनने आया तो उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारी सुंदर गाय थी और वो अकस्मात मर गई, कोई बीमारी नहीं, अच्छी खासी गाय, स्वस्थ गाय अचानक मर गई। गुरुजी ने कहा बेटा गाय मरी नहीं है, गाय ने तुम्हारे ऊपर आई संकट विपत्ति को, तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली थी तो तुम्हारी मृत्यु को गाय ने, जैसे गाय माता है ना तो परिवार में आया हुआ संकट माँ ले लेती है, ऐसे गाय माता है। जब आप उसकी सच्ची सेवा करते हैं तो आपके घर में कोई मरने वाला था, कोई बहुत बड़ा विपत्ति का टाइम आने वाला था, तो गाय ने वो सारा संकट अपने ऊपर ले लिया और गाय चल बसी। इसलिए गाय जरूर रखना चाहिए। घर पे ना रख पाओ तो गौरी गोपाल गौशाला है, गायों को आप अपनी ओर से एक गौदान, गायों के लिए सेवा, एक गाय यहाँ रखो, उसको चारा भूसा यहाँ मिलता रहेगा, यहाँ सेवा होती रहेगी। जब आपकी रोटी गैया खाती है तो दुआएं आपको ही देती है, संकट टल जाता है। अब गाय के बारे में आप लोगों को पता नहीं कितना जानकारी है, पर गाय तो गाय है। मैं जानता हूं गाय बहुत समझती है। गाय पता है इंसानों से, हम सबसे बहुत अटैच रही है गाय बहुत पहले से। गाय को बहुत याद रहता है, पता है आपको? आपके घर से कोई गाय ले जाए और वो पैदल पैदल ले जाए 50 किलोमीटर दूर, और वहां से यदि वो छूटेगी ना तो 50 किलोमीटर दूर रास्ता भूलेगी नहीं, सीधा आपके घर में आके खड़ी हो जाएगी गाय। आप ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना, ये सब मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे यहाँ बचपन में गाय, हमारे यहाँ गाय थी तो हमारे गाय जब पहले कन्यादान होता था ना तो पिता अपनी बेटी को गाय भी देता था। तो कन्यादान में गाय, तो हमारे घर की गैया दीदी के घर चली गई और वहां से छूटी तो सीधा घर आ गई। सोचिए इतनी गलियां, इतना लंबा रास्ता तय करके गाय जिस रास्ते से एक बार गुजर जाती है बहुत टाइम के लिए उसे वो रास्ता याद हो जाता है। पता है आपको? गाय में इतनी याददाश्त है, इसलिए गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त बहुत ज्यादा होती है। गाय के दूध में और बकरी के दूध में, गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत अंतर होता है। भैंस इतनी याददाश्त भैंस में नहीं होती। भैंस को कोई ले जाए तो भैंस नहीं आएगी वापस, क्योंकि भैंस को पता ही नहीं किस रास्ते से आए। थोड़ा बहुत याद रहता है भैंस को। भैंस कैसे चलती है? ऐसे आराम से। और गाय ऐसे चलती। हाँ या ना? आप भैंस के बच्चे को छोड़ो और गाय के बच्चे को छोड़ो,
तो भैंस का बच्चा ऐसे ऐसे चलेगा, और गाय का पूंछ उठा के बछिया बछड़ा दौड़ जाता है, उसकी फुर्ती ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, भैंस के बच्चे में एनर्जी ज्यादा है या गाय के बच्चे में? इसका मतलब क्या हुआ, गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। गाय के दूध में याददाश्त ज्यादा है भैंस के दूध की अपेक्षा। लेकिन जो आपको बाजार में दूध मिलता है वो गाय का नहीं मिलता, वो जर्सी का मिलता है और भैंस का मिलता है। गाय का दूध तो तभी मिलेगा जब आपके घर में गाय होगी, वरना गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध कहाँ नसीब है। अब बाजार में मिलता ही नहीं, पैसे देने से नहीं मिलेगा। देसी गाय का दूध कहाँ मिलेगा? देसी गाय बची कम और देसी गाय का दूध कम होता है, याद रखिएगा। जर्सी 20 लीटर दूध देती है दिन भर में, जर्सी 20 लीटर दूध देती है दिन भर में, लेकिन उसका 20 लीटर दूध किसी काम का नहीं है। ना तो आपकी याददाश्त बढ़ाएगा, ना तो आपका मन स्थिर करने में सहयोग करेगा, और ना तो वो आपके शरीर की एनर्जी बढ़ाएगा। जबकि गाय का दूध, देसी गाय 5-6 लीटर दूध देती है, और अच्छी गाय होगी तो 10 लीटर दूध देगी, और अच्छी साहीवाल गिर गाय होगी तो 15 लीटर दूध देगी। ये भी देसी गाय है, दूध बढ़िया है, लेकिन इनके दूध में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो जर्सी के और भैंस के दूध में हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे ऋषि मुनि गाय की सेवा करते थे, उनकी याददाश्त, पहले के बच्चों की याददाश्त मस्त। मैं बचपन में खुद दूध लगाता गाय का, और लगाता जाता पीता जाता पीता जाता। मैं सारी गाय चराता था बचपन में, मुझे पूरे घर में छूट थी, मैं कितना भी दूध पी सकता, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि मैं ही सारी गाय को चराता था। तो गाय के बछड़े का पहला अधिकार है गाय के दूध पर, और गाय की सेवा करने वाले का दूसरा अधिकार है गाय के दूध पर। गाय के बछड़े का अधिकार पहला, और गाय की सेवा करने वाले का, हाँ, इसलिए गाय की सेवा करो फिर गाय का दूध पियो। अब बाजार के दूध से तुम्हारी बुद्धि कितनी बढ़ेगी? अब है तो तुम्हारे बच्चे बिल्कुल मंद बुद्धि टाइप के, कुछ आ ही नहीं रहा है, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है। आजकल के बच्चे तुम्हारे ऐसे ऐसे तो चल रहे हैं, ऐसे ऐसे जैसे भैंस का बच्चा नहीं चलता, आलसी, चंचलता नहीं रही, अब वो एनर्जी नहीं रही अब पहले की तरह। हाँ या ना? क्योंकि गाय का दूध समझ में नहीं आया आप लोगों के। आप लोगों ने घर में कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया है, गाय फुटपाथ पर पॉलीथीन खा के मर रही है। बोलिए गौ माता की। गाय कैसी होती है? गौरी गोपाल गौशाला में जाके देखो गाय कैसी होती है, सेवा कैसी होती है, ये भी देखो। हमारी सारी गाय स्वस्थ हैं, हाँ या ना? हमारी गाय इतनी स्वस्थ है, मस्त। आप लोगों को, हमारी गाय जितनी बढ़िया खाती पीती हैं, ऐसी खिलाई पिलाई करो तो गायों की दुआएं बहुत मिलती हैं, आशीर्वाद बहुत देती है गाय। गाय का जब पेट भरता है ना, और गाय जब बैठ के जुगाली करती है, पगुराती है, बैठ जाएगी वो क्या करेगी? मुंह चलाती रहेगी, हाँ या ना? क्या करती है वो? पागुर करती है, जुगाली करती है। वो क्या है? गौ माता जिस मालिक की रोटी खाती है, मतलब जिसके घर में रहती है, तुम्हारे घर में है, तुमने चारा खवाया, तुमने भूसा दलिया खवाया, चुनी चोकर खवाया, तो जिसने खिलाया वो बैठेगी और आंख बंद करेगी और जुगाली पागुर करती रहेगी, मुंह चलाती रहेगी। आप सोचते ये क्या करती है? वो मुंह चला के ना पचाती है। क्या पचाती है? जो खिलाने वाला था उसके सारे पापों को पचा करके समाप्त कर देती है।
आपने चारा खिलाया है तो वो आपके पाप को पचाएगी, क्योंकि आपने खवाया है। इसलिए गौ सेवा भगवान ने करी साहब, भगवान का अवतार ही हुआ। विप्रधेनु सुर संतहित, गाय की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। अब आप लोग समझते नहीं हैं कि आप लोग समझो कि घर में 2-4 गैया रखो। शहर में रहते हो तो आसपास के गांव में एक आध छोटी मोटी भूमि ले लो और वहां गाय रखो, एक आदमी लगा दो, दूध घी पहुंचाता रहेगा आपके घर में शुद्ध, देख रेख बनाए रहो, 2-4 दिन में जाते आते रहो, व्यवस्थाएं करो। इतना कुछ है आप लोगों के पास, कम से कम पीने को शुद्ध दूध तो हो, खाने को बढ़िया घी तो हो। बाजार में घी कौन सा मिल रहा है? शुद्ध कैसे मिल रहा भाई बताओ? बाजार का घी शुद्ध है? कौन गारंटी लेगा? आप अच्छा खा पी तो लो, कम से कम शुद्ध छाछ मिल जाए, शुद्ध लस्सी पियो। बाजार की लस्सियां पीते हो, लस्सी घर में शुद्ध मथ के। अब कुछ नहीं आपके घर में। अरे जिसके घर में गोरस नहीं है वो घर घर नहीं शमशान है, ऐसा भगवान कहते हैं।